नमस्कार। केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने यह सीखा था कि विलयन क्या होता है। विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। फिर हमने जाना था कि जो विलयन होता है उसमें मुख्यतः कितने अवयव होते हैं। मुख्यतः 2 अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। फिर हमने जाना था कि विलेय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तब हमने देखा था कि जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है विलयन का रूप भी उसी तरह का दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो विलायक होता है वह विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है और विलेय जो होता है वह विलयन में कम मात्रा में होता है। यानी कि जो विलायक होता है वही विलयन के रूप को प्रदर्शित करता है, वही विलयन के रूप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि विलायक का जैसा रूप होगा या विलायक जिस तरह का होगा विलयन भी उसी तरह का बनेगा। इसी के लिए हमने आपको एक सारणी बनाने के लिए दी थी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। अब मैं जो बोलूंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ताकि आप उस करेक्शन को सही कर लें। गौर कीजिएगा, अभी अभी हमने बात की है कि विलायक यानी कि जो ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि विलायक जैसा होगा वैसा ही विलयन होगा। तो आपने वहां पर फर्स्ट पॉइंट डाल रखा होगा गैसीय विलयन। इस गैसीय विलयन में क्या समझ में आया आपको? यानी कि जरूर गैसीय विलयन में विलायक के रूप में कौन उपस्थित होगा? गैस होगी। यानी कि जो आपके इधर विलायक वाला जो कॉलम था उसमें यहाँ पर तीनों जगह क्या आएगा? गैस आएगा। यहाँ पे भी गैस आएगा और यहाँ पे भी गैस ही आएगा। यानी कि विलायक जिस रूप का होता है गैस भी उसी विलयन भी उसी रूप का हो जाता है। और इधर विलेय के रूप में हो सकता है गैस भी आ जाए, हो सकता है सॉलिड भी आ जाए और हो सकता है लिक्विड भी आ जाए। इस प्रकार से गैसीय विलयन 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विलायक जैसा होता है विलयन भी उसी का रूप होता है। क्लियर है? अब हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस करेक्शन को आप कर लीजिएगा। सांद्रता, मैंने बोला सांद्रता, कंसंट्रेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस लेसन। सांद्रता क्या होती है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, तो सांद्रता क्या होती है इसके बारे में हमें जानना है। सांद्रता देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एक आप पात्र लेते हैं, उस पात्र में मान लेते हैं यहाँ पर कुछ विलायक के रूप में उपस्थित है। बताइए यहाँ पर क्या है? बताओ, विलायक। और इस विलायक में जब आप विलेय को मिलाते हो तब ही जाकर के विलयन का निर्माण होता है। यानी कि जब इस विलायक में आप विलेय मिलाते हो तो किसका निर्माण होता है? बताओ, विलयन का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो सांद्रता की परिभाषा क्या बनती है कि किसी विलायक में विलेय की जो मात्रा घोली जाती है वही सांद्रता कहलाती है। बहुत सिंपल बात थी, लेकिन आगे जाकर के इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है। हमने क्या समझा कि किसी विलायक में घोले गए विलेय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला? वापस से मैं रिपीट करता हूं कि किसी विलायक में आप कितना विलेय घोल रहे हो वही इस विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हमें जानना है। तो आपको समझ में आ गया सांद्रता क्या होती है। यानी कि आप उस विलायक में कितना विलेय घोल रहे हो वह सांद्रता है। अब देखिएगा, अगर आपने विलेय को कम मात्रा में घोला तो सांद्रता कम होगी। अगर आपने विलेय को ज्यादा मात्रा में घोला तो सांद्रता ज्यादा होगी। इस प्रकार से सांद्रता के आधार पर हम विलयन को पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलयन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सांद्रता के। कैसे बताओ? ऐसा विलयन जिसमें सांद्रता की मात्रा कम हो
और हो सकता है ऐसा विलयन जिसमें सांद्रता की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि सांद्रता की मात्रा का मतलब कम, यानी कि विलेय की मात्रा कम, और सांद्रता की मात्रा ज्यादा यानी कि विलेय की मात्रा भी ज्यादा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऐसे विलयन जो कम सांद्र हो और ऐसे विलयन जो अधिक सांद्र हो। तो ऐसे विलयन जो कम सांद्रित होते हैं उन्हें हम तनु विलयन के नाम से जानते हैं। कौन से बताओ? तनु विलयन। ऐसे ही जो विलयन जिनकी सांद्रता ज्यादा होती है उन्हें हम, यानी कि जिनमें विलेय ज्यादा घोला जाता है, उन्हें हम सांद्र विलयन कहते हैं। यानी कि ऐसे विलयन जो ज्यादा गाढ़े हों सांद्र विलयन कहलाएंगे, और ऐसे विलयन जो पतले हों तनु विलयन कहलाएंगे। पतले तभी होंगे जब उनमें विलेय कम मिलाया जाएगा, और गाढ़े या सांद्र तभी होंगे जब उनमें विलेय की मात्रा ज्यादा मिलाई जाएगी। तो विलयन को सांद्रता के आधार पर दो भागों में हमने वापस से बांट दिया है, एक तो जिनकी सांद्रता कम होती है और एक वे जिनकी सांद्रता ज्यादा होती है। जिनकी सांद्रता कम होती है वे पतले होते हैं, यानी कि वह तनु विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता कम होती है यानी कि ज्यादा होती है, यानी कि वो गाढ़े होते हैं, उन्हें हम सांद्रित विलयन कहते हैं या सांद्र विलयन कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए सांद्रता। सबसे पहले हेडिंग डालिए सांद्रता। लिखिए, इसमें लिखो विलयन के किसी विलायक में, ऐसे सिंपली लिख लीजिए, या तो विलयन के विलायक में विलेय की घोली गई मात्रा या विलेय की घुली हुई मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। विलयन में उपस्थित, कैसे भी या लगाकर लिखिए। अब मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं, लिखिए। विलयन में उपस्थित विलायक में विलयन में उपस्थित विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। लाइन चेंज कीजिए, लिखिए। इस प्रकार विलयनों को दो भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार विलयनों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, बताओ तनु विलयन, और इसके जस्ट नीचे लिखिए दूसरा पॉइंट सांद्र विलयन। क्लियर है यहां तक? अब आप वापस से हेडिंग डालिए नंबर 1 तनु विलयन, और तनु विलयन में लिखना स्टार्ट करें। लिखिए तनु विलयन। लिखिए, ऐसे विलयन जिनमें, लिखिए ऐसे विलयन जिनमें, बताओ क्या बताया था? विलेय की मात्रा कम हो। तो लिखिए ऐसे विलयन जिनमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए सांद्र विलयन। लिखिए जल्दी से सांद्र विलयन। लिखिए वह विलयन जिसमें
विलय की मात्रा अधिक होती है, ब्रैकेट में लिख देना, लिखो तो ठीक है, नहीं तो लिख देना विलायक से ज्यादा ना, विलायक से ज्यादा तो नहीं, ब्रैकेट हटाओ, लिख दो सिंपल, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं।